दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह छिटपुट बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अनुमान। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है बारिश या बर्फबारी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकतम तापमान रहा 39.5 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है बारिश या बर्फबारी। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह छिटपुट बारिश के आसार हैं। 2 दिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 2 दिन उत्तर प्रदेश, आपको बता दें कि गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने की संभावना है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमक सकती है, साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। मौसम से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, स्वागत है आपका। सबसे पहले मौसम खबर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और बर्फबारी के साथ ही कहीं कहीं पर ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया। तो कौन से वो हिस्से हैं जहां पर बर्फबारी हो सकती है और जहां पर भी ओले भी पड़ सकते हैं? बिल्कुल, अगले 2 दिनों की बात करें तो जी। खासकर आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और ये जो मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, खासकर इसमें बर्फबारी हो सकती है। उसके अलावा इक्का दुक्का जगह में जो है आपके हिमाचल प्रदेश में भी आपकी बर्फबारी हो सकती है और इन्हीं क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावनाएं, लाइटनिंग की, थंडरस्टॉर्म की भी बनी हुई है। जी जी, बिल्कुल। जानना चाहेंगे देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त मौसम का कैसा रुख रहेगा बारिश के लिहाज से? किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अगले 48 घंटों की बात करें तो जैसे थंडर स्टॉर्म है, गरज चमक के साथ जो बौछार पड़ती है, लाइटनिंग, वज्रपात होता है, ये सब की संभावनाएं तो बिल्कुल बनी हुई है। उत्तराखंड के ऊपर भी है, पूर्वी राजस्थान के ऊपर है और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी थोड़ी संभावनाएं बनी है अगले 48 घंटों के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ और इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसमें जो है 30 से करीब मान के चले 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की इन क्षेत्रों में, तो लोगों को थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। जी बिल्कुल। और ऐसे में तापमान की स्थिति कैसी रहेगी? ये तापमान की बात करें तो पूरे देश भर में अगले 2 दिनों की बात करें तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि काफी जगह जो हमारी बनी हुई है, जो उत्तर पश्चिम भारत में काफी इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। जो हमारे अधिकतम तापमान है वो अधिक बने रहेंगे। कहीं कहीं तो ये 5 डिग्री से ऊपर बने हुए हैं, ज्यादा सामान्य से ऊपर, और कहीं 3 से 5 डिग्री ऊपर है। इसमें हमारा उत्तर पश्चिम भारत के काफी हिस्से आ जाते हैं। तो वो वैसी स्थिति बनी रहेगी। देश भर की ज्यादा कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, 3 दिन के बाद गुजरात, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 2 से 4 डिग्री की और ज्यादा बढ़ोतरी। अगर
हीट वेव की अभी कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। खासतौर पे जहां तक तापमान की बात है तो आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां तक बारिश बर्फबारी की बात है तो जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं वहां इसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं गुरुवार को उत्तराखंड में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पे कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। साथ ही गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। असम और मेघालय में गुरुवार को कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही विदर्भ में भी शुक्रवार को इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण गोवा में बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो अभी आपने विस्तार से देखा कि आने वाले 2 दिनों में कहां कहां बारिश हो सकती है। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज, कहां हुई बारिश, कहां चली तेज हवाएं और कहां पड़े ओले। पहले बात करते हैं बारिश की। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही पंजाब में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह बरसात हुई। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। इस बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात हुई। इसके साथ ही असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हुई। इसके अलावा केरल और माहे में इस दौरान कहीं कहीं बरसात हुई। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगर आपको बता दें तेज बरसात की बात, तो यहाँ पर तेज बरसात हुई। इसके अलावा हरियाणा में इक्का दुक्का जगह ओले पड़े, तो राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में ओले पड़े। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके अलावा असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाओं का असर दिखा। साथ ही केरल में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। हरियाणा और दिल्ली में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं झारखंड में भी अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। गुजरात में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया।
जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पंजाब में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। बढ़ते आगे, रुक करते मध्य भारत का पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश के सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर फसलों की सही समय पर कटाई न की जाए तो कई तरह के नुकसान का डर रहता है। तो वहीं इसी तरह फसलों की ठीक समय पर बुआई भी बेहद जरूरी है। इन दिनों देश के किन हिस्सों में कौन सी फसलें बोए और किन फसलों की करें कटाई, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंड के पश्चिमी पठार क्षेत्र में मूंग की बुआई जारी रखें। यहाँ के मध्य और उत्तर पूर्वी पठार इलाके के किसान मूंग के साथ साथ भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। झारखंड के दक्षिण पठार इलाके में उन्नत किस्म की धान की रुपाई कर सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में रबी की फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों, मसूर, मटर और चने की कटाई का काम करें। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तैयार अलसी और सूरजमुखी की कटाई करें। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले इलाके में आलू की खुदाई का काम करें। कद्दू, तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला और भिंडी जैसी फसलों में बढ़ते तापमान को देखते हुए पर्याप्त नमी बनाए रखें। इन दिनों किसान गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में आलू की खुदाई का काम करें। दक्षिणी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में गर्मियों के मौसम की सब्जियों की बुआई पूरी कर ले। यहाँ किसान भिंडी, कद्दू, खीरा, करेला जैसी सब्जियों की बुआई पूरी करे और मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करे। इस समय बिहार के किसान गन्ना, तिल, सूरजमुखी और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इस समय आम के पेड़ों पर फूल लग रहे हैं। ऐसे में सिंचाई से लेकर दवा के छिड़काव तक खास ध्यान देने की जरूरत है। जब गेहूं की फसल में बाले आने लगे तो मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने की जरूरत है।
आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लोबिया के लिए उपयुक्त है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुआई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। जी हाँ, तो इस समय कई फसलों की बुआई चल रही है और कई जगहों पर जो फसलें हैं वहाँ पर मौसम में कीट और बीमारियों का भी खतरा पनप रहा है। तो ऐसे में मौसम के अनुसार इस वक्त आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इस पर नजर डाल देते हैं। ओडिशा के जो पश्चिमी मध्य इलाके के किसान हैं वो तिल की बुआई का काम करें। वहीं ओडिशा में ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक की निगरानी करते रहें। मूंगफली की फसल में तना सड़न और टिक्का जैसे रोग लग सकते हैं। मूंगफली की फसल को इल्ली या सुंडी जैसे कीटों से बचाने के उपाय करें। सब्जियों और फलों को फल छेदक से बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियों में फल और तना छेदक लगने का खतरा है। मूंग और उड़द की फसल में धूल के समान दिखने वाली फफूंदी रोग लगने का डर है। वहीं दक्षिणी गुजरात में मूंग और उड़द की बुआई किसान इस समय जारी रखें। यहाँ के किसान तरबूज, खरबूज, खीरा, मूंगफली समेत कई सब्जियों की बुआई समय कर सकते हैं। मध्य गुजरात में मूंग के अलावा बाजरा, लोबिया और भिंडी की बुआई करते रहें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी और कुछ खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती हैं। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं कि गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के किसानों को मौसम के लिहाज से इस वक्त खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तरी गुजरात के किसान जीरा, सौंफ और धनिये की कटाई करें।
वहीं उत्तरी गुजरात के किसान तैयार चने, उड़द, अरंडी और सरसों की भी कटाई कर लें। यहाँ इन दिनों मूंग, बाजरा, तिल और मूंगफली की बुआई किसान कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में भिंडी, ज्वार और लोबिया की बुआई जारी रखें। उत्तरी गुजरात के किसान बैंगन की रोपाई करें। रोपाई का काम शाम के समय करना सही रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंग, उड़द और तिल की बुआई पूरी कर लें। यहां के किसान गर्मियों के मौसम की सब्जियों की बुआई का काम पूरा कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान चना, जीरा और धनिये की कटाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज की खुदाई का समय है। और अब बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की संभावना है। 2 दिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह छिटपुट बारिश के आसार हैं। 2 दिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमक सकती है, साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना है। शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।